गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, पहला ओवर लेके। सर 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 बॉलर, सर बॉलर 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 बॉलर। तो मैच की शुरुआत, पहला गेंद लेके तैयार गेंदबाज। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करे उतनी कम। जिस प्रकार से गेंद को रखा, बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया, सीधे कीपर के दस्तानों में। मैच की शुरुआत हो चुकी है। उस्मान पटेल और श्रेयस इंदुलकर, ये दो खिलाड़ी, दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अब मैदान में आ चुकी है। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैच ऑन हो चुका है और मैं कहूँगा ये 10 PL का, ये आज के रात का ये पहला मैच दो टीमों के बीच। गेंदबाज तैयार, इस बार ये पटकी हुई गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाएगी। पहला रन तेजी के साथ भागा और अपना और अपनी टीम का खाता खोला। यहाँ पे टीम पेट्रोमन दुबई ने अच्छा मैच देखने को मिलता है दोनों टीमों के बीच। दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए, दोनों ही टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। खाली गेंदबाजी करते हुए, एक अच्छी गेंदबाज की निशानी होती है कि वो अच्छे टिप्पे पे गेंदबाजी करे, और अब तक देखा जाए तो नपी तुली गेंदबाजी करते हुए, जहां पे फील्डिंग है वहीं पे गेंद करेंगे। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस इंदुलकर, विस्फोटक बल्लेबाज, जिन्होंने 88 रन बनाए इस टूर्नामेंट में अब तक। इस बार पटकी हुई गेंद और श्रेयस इंदुलकर का फिर से गेम स्टार्ट, और ये लगा 10 PL चौका। बहुत ही बढ़िया शुरुआत होती हुई, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। श्रेयस इंदुलकर का अगर अब निजी स्कोर देखा जाए तो इस पूरे टूर्नामेंट में 92, क्या बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब बल्लेबाजी। 92 रन इस पूरी प्रतियोगिता में, और क्या बल्लेबाजी होती हुई। शमी सर हमारे यहाँ से सामने जाते हुए काफी खुश मुद्रा में, क्योंकि पहला प्रारंभिक मैच वो जीत चुके हैं 11 वॉरियर्स दुबई, और अब वो मैच खेलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजर के बीच होगा ही। इस बार अच्छी गेंद, अपील जरूर हुई है, लाउड अपील, लेकिन उस पर कोई संकेत नहीं, और लेग बाई के संकेत मिलते हुए गेंद ज्यादा उछाल प्राप्त थी, इसीलिए अंपायर पे कोई दबाव नहीं, और 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड पे लगे। 6 रन, उस्मान 1 रनों पे खेल रहा है, श्रेयस 4 रनों पे खेल रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा। बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अब तक श्रेयस की। श्रेयस और अब उस्मान पटेल। खालिक फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार उस्मान पटेल के बल्ले से निकलता हुआ ये लगा है कवर के क्षेत्र में, 10 PL चौका। बहुत ही मजा आ रहा है, और मजा सभी ले रहे हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम इसीलिए खिला रहे हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। सभी का मनोरंजन हो, सभी खिलाड़ी सभी का मनोरंजन करें, यही हम चाहते हैं, और वही होता हुआ उस्मान पटेल का बल्ला बोलता हुआ उस्मान पटेल जा पहुंचे 5 रनों पे, और श्रेयस इंदुलकर खेल रहे हैं 4 रनों पे। टोटल स्कोर 10 रन इस ओवर की आखिरी गेंद यानी शेष। खालिक इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को उठा के भेजना चाहिए था बाहर, लेकिन सिंगल यहाँ पे बटोरा, और देखिए यहाँ पे जैसे मिस फील्ड हुई, दूसरा रन तेजी के साथ भाग लिया। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे ही कहाँ पे चूक हुई, जैसे मिस्टेक हुई, उसका पूरा फायदा उठाया, और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे अब तक 12 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। ये अच्छा मुकाबला, पहली ओवर की समाप्ति, और टीम पेट्रोमन दुबई अब तक अच्छी स्थितियों में। उस्मान पटेल अब जा पहुंचे हैं 7 रनों पे, और श्रेयस जा पहुंचे 4 रनों पे। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी टीमों के लिए जो आज यहाँ पे अपना प्रारंभिक मुकाबला खेल रहे हैं। 10 PL में आए सभी दर्शकों का हम 10 PL कमेटी की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस बड़े टूर्नामेंट में जिसका नाम है 10 PL।
अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अर्शनन को गेंदबाजी पे लाया होता जा रहा है। एक अच्छे होनहार खिलाड़ी है और उनके सामने है श्रेयस इंदुलकर जो अपना पहला टूर कर रहा है इंडिया के बाहर। और कौन सा टूर है ये? 10 पीएल का टूर। और 10 पीएल के पहले टूर में 88 रन बना चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं 4 रनों पे। यानी निजी स्कोर इस पूरे टूर्नामेंट का देखा जाए 92 रन अब तक इस टूर्नामेंट में बना चुके हैं श्रेयस इंदुलकर। लाजवाब बल्लेबाजी, पैसा वसूल सब मैच आप देख रहे हैं उनकी तरफ से। पिछले मैच की बात की जाए 122 रन बनाए थे, इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है वो। तो गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज अर्शनन। ये गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, सिंगल यहां पे बटोरते हुए दूसरे रन की कोशिश करनी चाहिए थी। 1 रन पे यहां पे संतुष्ट होते हुए स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 13 रन, 13 नो लॉस। आप देख रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर हरीश सर, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, हर बार उन्हें मीडिया रूम में जाना होता है, वहाँ आपकी सेवा में जरूर हाजिर होते हैं हर बार। और हमारे सभी के चहीते कमेंटेटर हरीश सर, आपका फिर से स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। इस बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, सिंगल को बटोरा उस्मान पटेल। यहाँ पे अच्छी, यहाँ पे आप देख रहे हो जिस प्रकार से बल्लेबाजी होती हुई, दोनों ही बल्लेबाज कोई खतरा मोड़ नहीं ले रहे और अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी होती हुई टीम पेट्रोमन दुबई और शहंशाह वॉरियर्स पाकिस्तान के बीच चलता हुआ ये कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला। इस बार ये गेंद हवा में गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी उसे जाके पहुंचे, 1 रन फिर से चुराया। स्कोर बोर्ड पे लगे 14 रन। और अब तक देखा जाए पेट्रोमन दुबई की टीम एक अच्छी स्थितियों से गुजरती हुई, एक अच्छा मैच, अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। दोनों ही टीमें अच्छा काम कर रही है। अब तक मैच की बात की जाए तो अब तक मैच पूरी कंट्रोल में है। विकेट और इस गेंद को उठा दिया है और लगेगा ये 10 पीएल सिक्सर। व्हाट अ स्ट्रोक, अ ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग। गेंद को आने दिया और पूरा फायदा उठाते हुए अर्शनन की ये महंगी ओवर साबित होती हुई अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे 21 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पे, इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। फिर से गेंदबाज, इस बार इस गेंद पे छेड़खानी करने की कोशिश जरूर की थी, अंपायर के पास लाउड अपील हुई थी लेकिन अपील में उतना दम नहीं। ये डॉटेड डिलीवरी आती हुई स्कोर बोर्ड पे लगे अब तक 21 रन। इस ओवर की सर अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष। अगर औसत देखा जाए तो लगभग 11.45 का यह औसत मेंटेन किया है और आखिरी गेंद आनी शेष। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया जब तक फील्डर फील्ड करे। 1 रन का इजाफा और इसी के साथ ये दूसरी ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 22 रन 11 के औसत से। और अगला भार संभालेंगे कमेंट्री का हरीश सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग मेहर। चिराग मेहर हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पालघर डिस्ट्रिक्ट है मुंबई के बाहर और नया डिस्ट्रिक्ट बना है, वहाँ से बहुत ही पैशनेट मेरे दोस्त हैं। और मेरी खुशकिस्मती है, मेरे बाईं और वो बैठे, मेरे दाईं और मेरे काबिल दोस्त विनायक दाते। उस्मान खेल रहे हैं 15 पर, श्रेयस खेल रहे हैं 6 पर। इस मैच में श्रेयस थोड़ा शांत नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस्मान पहले मैच में रनों की जो भूख को मिटा नहीं पाए थे। शाम का वक्त है, हल्के फुल्के स्नैक्स का समय है और इसीलिए रनों का स्नैक्स वो खा रहे हैं, ऐसा मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, कुरकुरे की तरह क्रिस्प। खालिक ने ओवर की पहली गेंद इस बार फुलर लेंथ की, उस्मान उसको समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे थे। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत कर आई है, पहले मैच में गलतियां हुई है उससे सीखे हैं, आपस में बात की है और दोनों के पास काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों की फहरिस्त है। तो ये मुकाबला रोचक होगा
ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। गति परिवर्तन और उस्मान को चारों खाने चित कर दिया था, शय और मात दी मानो उस गेंद पर। 22 रन बिना कोई विकेट के। इस बार फुलर लेंथ की गेंदी जरा सी ऑफ स्टंप के बाहर, दो खिलाड़ियों के बीच में से निकल दिया, 4 रन के लिए। नहीं, वहां पर एक समय था शायद 1 सेंटीमीटर अंदर उसे रोकने में कामयाब रहे थे। हमें भी ऐसा लगा कि बॉल शायद स्कर्टिंग्स को लग जाएगी, लेकिन इसी को तो कहते हैं कि जब बल्लेबाजी करें तो 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करें, और जब फील्डिंग करें तो 3 को 2, 2 को 1 में आप रोकें। और वही वहां पर देखने को मिला। बहुत ही व्यावसायिक अभिगम के साथ खेला जाने वाला यह मुकाबला। 24 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि ओवर खेला जा रहा है तीसरा। 17 पर पहुंचे उस्मान। एक बड़ी इनिंग्स उनसे अपेक्षित है इस मैच में। खालिक, अब आ रहे उमर। इस बार ऑफ ड्राइव लगाया था, वहां पर 1 रन का इजाफा। हर वक्त रनों की तलाश में रहते हैं उस्मान। उनका बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक प्ले है। वो कब शांत रहेंगे और कब बरस पड़ेंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल। जबकि श्रेयस जो है ये बहते हुए पानी की तरह, जैसे नायग्रा फॉल का पानी गिरते रहता है, वैसे उनके बल्ले से रनों का फॉल हमने देखा पहले इनिंग्स में। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई लो फुल टॉस थी, ड्राइव किया था हाफ वॉली पर लेकर। ये अलग बात है कि चौके में उसको तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन रन जरूर मिला है। टीम पेट्रोमैन दुबई कोई भी गेंद को खराब नहीं करना चाहेगी। उन्हें चाहिए कि आती हुई हर गेंद पर रन बनाए। खराब गेंद पर 4-6 बनाए, अच्छी गेंद पर कम से कम 1 रन बनाए। और इस वक्त की जो ताज़ा स्थिति है वो है 26 रन बिना कोई विकेट खोए। 18 पर उस्मान है, श्रेयस खेल रहे हैं 7 पर। इस बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव और मैदान के बाहर जाने से उसे रोकने में कामयाब रहे थे। एक बार फिर 2 रनों की बचत जरूर की है अपने टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया इनसाइड आउट शॉट था उस्मान का, थोड़ा ड्रिल करके बताते हुए। और यहां पर अब ओवर मुकम्मल हो रहा है तीसरा। 3 ओवर की समाप्ति पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम पेट्रोमैन दुबई का स्कोर हो गया है 28। 20 पर खेल रहे हैं उस्मान, 1 रन एक्स्ट्रा है। श्रेयस इंदुलकर का स्कोर है 7। पार्टनरशिप 28 रनों की। उमर ने अपना पहला ओवर किया, 6 रन दिए हैं। अरसलान ने 1 ओवर में 10 रन दिए हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि अगला ओवर कौन सी टीम करे, कौन सा खिलाड़ी करेगा। टीम पेट्रोमैन दुबई द्वारा आयोजित 10 PL में आपका हार्दिक स्वागत है। 2,25,000 दिरहम की इनामी राशि इस टूर्नामेंट में दी जाएगी। इनाम अकराम के लिए स्कोप ही स्कोप है, दिल खोलकर इनाम दिए जा रहे हैं। हर मैच के लिए 200 दिरहम का मैन ऑफ द मैच अवार्ड है, ट्रॉफीज है। और इससे भी बड़ी बात है कि 10pl.net और www.tenniscricket.in के ज़रिए आप अपने घरों में बैठकर, मकानों में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, दफ्तर में बैठकर, पान की दुकान पर बैठकर भी ये मुकाबला देख सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत, टी शर्ट नंबर 88 जमशेद। राइट अमोर विकेट, पहली गेंद छाती खोलकर खेल दिया गया, ये चौका। पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ, जो आवाज निकली उसकी मिठास कानों में रस घोलती हुई टीम पेट्रोमैन के खेमे में बैठे हुए खिलाड़ियों के कानों में। केवल टाइमिंग के बलबूते पर खेला था वहां पर। मतलब बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के डायलॉग मुझे याद आ गए कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, बिल्कुल उस तरह का। बिन इवन 1 सेंटीमीटर हिलने तक का मौका नहीं दिया श्रेयस इंदुलकर ने। पहुंचे 11 पर, टीम 32 पर।
और यहां पर क्या कैच लिया है, ओ माय गॉड, दिस इज आउट ऑफ द ब्लू। कैच किसने लिया? अदनान ने कैच लिया है, क्या बात है अदनान, छलांग लगा दी थी हरे रंग के गालीचे पर बिना कोई फिक्र किए। वो जो आजकल एक गाना चल रहा है ना, उड़े दिल बेफिक्रे, बिल्कुल छलांग लगा बेफिक्रे और कैच ले लिया है वहां पर। शायद यही एक तरीका भी था जिससे श्रेयस इंदुलकर आउट हो सकते थे और उनका विकेट मिलना ये एक बहुत बड़ी बात होगी। 11 रन बनाए आउट होने से पहले और अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं नए बैट्समैन मैदान के अंदर। तो इस वक्त दोस्तों हमारे बीच बॉलीवुड की मशहूर गायिका रानी हजारिका, इनका आगमन हुआ है। हजारिका नाम आते ही भूपेन हजारिका जी का नाम आंखों के सामने आ जाता है। क्या म्यूजिक था उनका, भूपेन हजारिका जी और रानी हजारिका जी। मतलब आसाम की एक, मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जय अखौम, ऐसा हम कहना चाहेंगे रानी जी को। इस बार टैप करते हुए खेलना चाहते थे, जोखिम कारक रन हो सकता था वहां पर, पहले ना फिर हाँ फिर ना और अब जाकर आखिरकार हाँ। नए बल्लेबाज है योगेश पवार, बाएं हाथ के बैट्समैन। लेदर बॉल क्रिकेट में मुंबई में बहुत ही मशहूर टीम डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए खेलते हैं, जिसने कई बड़े खिलाड़ी दिए IPL के लिए। योगेश टाकवले, प्रवीण तांबे, दिनेश साळुंके जैसे IPL प्लेयर्स जहां से आते हैं डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, जो अगले साल अंडर 17 का वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेज़बानी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्कोर चला है टोटल 33, एक विकेट के नुकसान पर। योगेश पवार सामना करेंगे वहां पर जमशेद का, जिनको अभी भी विकेट मिला, अदनान के हाथों में कैच आउट करवाया था। फुल टॉस गेंद थी, केवल बल्ले से दिशा दी थी और रन को पूरा किया। क्योंकि ये दूधिया रोशनी में मुकाबला खेला जा रहा है, योगेश पवार अपनी आंखों को जमाना चाहते हैं। पहले दिन के दौरान जब सूरज तपता है तब 80, 90, 100 होने लाजमी है, लेकिन अब जैसे जैसे रात ढल रही है और जैसे अब ओस गिरना शुरू हो जाएगी, गेंदें गीली होंगी और उसमें रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। फिर 50 और 60 रन के मुकाबले भी रोमांचक कर देंगे। उस्मान अब की बार निकालना चाहते थे मिड विकेट के बगल से, वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला शॉर्ट मिड ऑन पर। फील्डिंग को बहुत अच्छे से सजाया गया है। जुल्कार नैन स्वयं विकेट कीपर की भूमिका में, वहां पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। फुल टॉस गेंद थी, काफी समय बॉल हवा में रही, वहां पर फील्डर के रीच से थोड़ा सा आगे गेंद टपका दी हुई और हमारे कमेंट्री बॉक्स में शुभ आगमन होता हुआ शहनशाह भाई का। शहनशाह भाई आपका हार्दिक स्वागत है, शहनशाह वॉरियर्स। तो यहाँ पर ओवर समाप्त हो रहे हैं 4, स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 35, 8.25 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बल्लेबाजी चलती हुई। उस्मान खेल रहे हैं 22 पर, योगेश खेल रहे हैं 1 पर, श्रेयस आउट होकर चले गए थोड़े समय पहले और जमशेद का ओवर खत्म होने के बाद जो पेविलियन एंड से था, अब क्लब एंड वाले छोर से एक नए ओवर की शुरुआत। तो बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। बैटिंग पावर प्ले जिसमें 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे। 30 यार्ड का सर्कल अगर देखा जाए तो दूर, अगर ऊपर मैं बुर्ज खलीफा से उस सर्कल को देखूं तो सफ़ेद रंग का एक नेकलेस सा मुझे नज़र आएगा और उस नेकलेस के अंदर ये तमाम खिलाड़ियों को अब रखा गया है। जो 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं वो बल्लेबाज जरूर देखना पसंद करेंगे और उस्मान पटेल अब स्ट्राइक पर।
तो नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी। उस्मान पटेल ने अपने तीनों स्टंप्स खोल दिए थे, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, सीधा गेंद धंसती हुई चली गई, फर्नीचर बिगड़ा और जो लाइटें जली उसने काफी खुशियां लाई पाकिस्तान टीम पर। तो यहां पर 35 के योग पर गिरता हुआ दूसरा विकेट उस्मान पटेल, 22 बनाकर आउट। और अब योगेश पवार का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं नए बैट्समैन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर इस वक्त। और प्रथमेश पवार महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी जिन्होंने खेली, अब दोनों पवार जो है, पवार का वार आप देखेंगे, दोनों उम्दा क्रिकेट खेलते हैं, लेदर बॉल का और टेनिस बॉल का। खास करके प्रथमेश पवार रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र जैसी ऐतिहासिक टीम का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया, रनों का अंबार लगा दिया। और दूसरी ओर योगेश पवार, बाएं और दाएं हाथ का पवार, और पवार प्लस पवार अगर मिल जाता है तो फिर शाहिद कपूर की फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, अपना तो एक ही काम है, प्यार प्यार प्यार, या तो फिर वार वार वार, पवार का वार। देखे उमर ने लेकिन डेफिनेटली यहां पर कमर तोड़ी है, एक विकेट लेकर पेट्रोमैन दुबई की। इस बार एक फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव करना चाहे थे अपनी बाईं ओर जाते हुए, गेंद को रोकने का प्रयास था। फील्डिंग करना ये आसान काम नहीं होता। बचपन में कई बार ऐसा होता था, जब इच्छा होती थी पहले बैटिंग करूंगा, पहली बॉलिंग करूंगा, पहला ओवर मैं ही खेलूंगा, और फिर शाम को जब घर जाता था पता चलता था पूरा दिन केवल फील्डिंग में ही गुजार दिया। तो ऐसा हम सबके साथ हुआ है जीवन में कभी ना कभी, और जिनके साथ नहीं हुआ है वो बड़े चंट क्रिकेटर रहे हैं। नो पेन नो गेन। तो अब स्ट्राइक पर योगेश पवार, टी शर्ट नंबर 2। एक और बढ़िया गेंद, और यहां पर धीमे से पुश करते हुए मिड ऑफ की तरफ एक रन को पूरा किया है। उमर की गेंदबाजी की एक और खास बात है, ग्रंट करते हैं, जब गेंद वो करते हैं उसके बाद एक आवाज उनके मुंह से निकलती है। लॉन टेनिस में सबसे पहली बार महिला लॉन टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलेस इस तरह की आवाजें, मतलब पूरी ताकत को झोंक दिया है मैंने, उस प्रकार का एक दृश्य खड़ा होता है। प्रथमेश 1 पर, योगेश 2 पर, और टीम पेट्रोमैन 37 2 विकेट के नुकसान पर। 37 for 2, वी आर इनटू ओवर नंबर 5। फुल टॉस गेंद दी और उसको ड्राइव कर दिया है मिड विकेट की तरफ, हालांकि प्लेसमेंट सही नहीं रख पाए थे। एक रन जरूर खाते में जमा किया जाएगा प्रथमेश पवार के। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से लगातार फील्डिंग में भी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की काफी कैलोरीज भी बर्न हो रही है। फुल टॉस गेंद दी और ताकत का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव कर दिया है, ऑन ड्राइव पर 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी श्रेयस इंदुलकर और उस्मान पटेल खेल रहे हैं इस वक्त। प्रथमेश पवार 2 पर, योगेश खेल रहे हैं 3 पर। 5वां ओवर चल रहा है और रन रेट जो है इस वक्त 8.07। क्रीज के कोने से अब की बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बैकलिफ्ट को नीचे रखा था, एक जोखिम कारक रन जरूर हो सकता था, लेकिन कॉलिंग अच्छी रही थी योगेश पवार की। और यही खासियत है, क्रिकेट में कहा गया है बोथ द बैट्समैन शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और यहां हमने देखा योगेश पवार न केवल अपने रनों को तेजी से दौड़ते हैं, बल्कि अपने साथी के रनों को भी उतनी ही तवज्जो देते हैं, जो अच्छी बात है टीम पेट्रोमैन
दुबई के लिए। तो एक छोटा सा व्यत्यय यहाँ पर, आई थिंक ही इज गोइंग फॉर अ वॉशरूम ब्रेक। स्कोर हो चुका है 40, 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर समाप्त हुए हैं 5 और अब गेंदें बची है 18। चिराग और विनायक, 18 गेंदों में अगर मैं 25 रन भी पकड़ता हूं तो 65 के आसपास ये स्कोर जाएगा। और दूधिया रोशनी में 65 बनाना ये वाकई में एक चुनौती भरा काम रहेगा। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि इनके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक भी है। अगर आप देखेंगे खास करके अनिकेत सानप जो उनके छुबे रुस्तम खिलाड़ी रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है। ग्यासुद्दीन शेख अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो प्रणील मोरे जिन्होंने डिसेबल्ड क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल प्रतिनिधित्व किया भारत का, ऐसे कई खिलाड़ी हैं। तो अभी बहुत सारा कुछ हुआ है, बहुत सारा होना बाकी है। क्रिकेट जारी रहेगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर। यहाँ वाकई में मैं अब्दुल रहमान बुखादिर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। रण में जहाँ क्रिकेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहाँ 1984 में उन्होंने क्रिकेटर्स बेनवोलेंट फंड सीरीज़ के नाम से एशियाई क्रिकेटरों को बहुत ही मदद करने का नेक काम किया, कई लोगों को लाभान्वित किया। और जब भारत पाकिस्तान मुकाबले हुआ करते थे या क्वाड्रेंगुलर ट्रायंगुलर मुकाबले हुआ करते थे शारजा में, तो देखते ही देखते एक विश्व रिकॉर्ड हो गया 226 वनडे इंटरनेशनल का। अभी शाम को मज़हर भाई से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि इस तरह की टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करना शारजा क्रिकेट काउंसिल को अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि शारजा क्रिकेट काउंसिल और 10PL के जो आयोजक है पेट्रोमैन इवेंट्स, इनका रिश्ता ये दिली रिश्ता बना रहे, गहरा रिश्ता बना रहे और ये रिश्ता आगे बढ़े और क्रिकेट को बेहतर बनाने की दिशा में ये दोनों काम करें। इन शुभकामनाओं के साथ अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा और आगे का आंखों देखा आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं मेरे दोनों ही काबिल दोस्त चिराग मेहर और विनायक दाते। पहले आएंगे चिराग मेहर। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 40 रन। अब तक देखा जाए तो 8 की औसत से बल्लेबाजी होती हुई, और मैं कहूँगा ये अच्छी औसत। अब तक 3 ओवर का खेलाना बाकी है। गेंदबाजी में अब बदलाव, जमशेद को गेंदबाजी पे लाया जा रहा है। जमशेद जिन्होंने पहला ओवर डाला था और 7 रन दिए थे, अब दूसरा ओवर। कमेंट बॉक्स इनसे गेंदबाजी के लिए क्लब में तैयार है गेंदबाज, थोड़ा सा फील्डिंग को सजाते हुए। और उनके सामने है बल्लेबाज प्रथमेश पवार। दोनों ही रणजी खिलाड़ी हैं, प्रथमेश पवार और योगेश पवार, एक नामी खिलाड़ी जिन्हें कहा जाता है। अब देखना फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो अच्छा खेला है, अब टेनिस क्रिकेट में किस प्रकार से अपना नाम करते हैं। बॉलिंग एंड में फिर से वापसी करेंगे। जो हमारे सभी दर्शक हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनका हम फिर से तहे दिल से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं इस बड़े प्रतियोगिता में जिनका नाम है 10PL। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये लगा है 10PL सिक्सर। हम उनकी स्टांस के बारे में बात करेंगे, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका आप एटीट्यूड से देख सकते हो, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, जिस प्रकार से वो बल्ला लाते हैं सीधा। जब आप अच्छे खिलाड़ियों की जब तारीफ करते हो, अच्छे खिलाड़ियों की बात करते हो, तो उनका बल्ला सीधा आना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इनका स्टांस देखें हरीश सर, बहुत ही बढ़िया स्टांस। वाकई में मतलब मैं तो एक चीज़ कहूँगा, प्रथमेश का बल्ला करेगा हल्ला और खिलाड़ी बोल उठेंगे वल्ला वल्ला। जरूर वल्ला वल्ला होगा, जरूर, और बहुत कुछ होने वाला है। स्कोर बोर्ड पे लगे अब 47 रन, 47, लॉस ऑफ 2 विकेट्स और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। टीम पेट्रोमैन दुबई और शहंशाह वॉरियर्स पाकिस्तान। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद और पनिशमेंट मिलेगा। यह है गिफ्ट। सर ऐसे गिफ्ट हमने बहुत बार देखे हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो ईद हो, हमें गिफ्ट लेना मंजूर है और यहाँ पे ये गिफ्ट मिलते हो। जिस प्रकार से पटकी हुई गेंद थी, छोटी गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और ये बैक टू बैक 2 सिक्सर। मेरे ख्याल से ये क्रिसमस के आने का अंदेशा है और हो सकता है कि सांता क्लॉज ने उनको गिफ्ट भेज दिया है यहाँ पर। मैं 2 दिसंबर की बात करूंगा, नेशनल डे है और यूएई का नेशनल डे है और उसी के कारण ये गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, ये लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सर कहीं ना कहीं अब प्रेशर में डालेंगे शहंशाह वॉरियर्स पाकिस्तान को, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे लगे 53 रन, 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है, तो अब साइकोलॉजिकल एडवांटेज अब मिलेगा गेंदबाजों को।
ये देखिए इस बार खेलने की कोशिश और ये आउट। अच्छा स्ट्रोक था, गेंद तो चली गई सीमा रेखा के बाहर, लेकिन टच किया बेल्स को, बेल्स नीचे, और यहां पे प्रथमेश पवार की पारी हुई समाप्त। 15 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया और गेंदबाज खलीक यहाँ पे एक सफलता दिलाते हैं, बड़ी सफलता। स्कोरबोर्ड पे 53 रन लगे हैं और देखा जाए 2.3 ओवर आना अभी भी बाकी है, तो कहीं ना कहीं इस मैच में एक सम्मानजनक स्कोर तक जाएंगे। हमारे फोटोग्राफर कुछ क्लिक्स जो हमें यादगार दिलाएंगे, कुछ लम्हे जो हम घर पे ले जाएंगे इस टूर्नामेंट के 10 पीएल। हमारे सभी कैमरामैन, सभी फोटोग्राफर, सभी ब्रॉडकास्टर, हम सभी का हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में तहे दिल से जी जान लगा रहे इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमारी कमेंट्री टीम हो, चाहे वो अंपायर्स हो, चाहे हमारे वो डीजे हो, सभी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। सभी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी मैनेजमेंट टीम वो भी पूरी तरह से जी जान लगा रही है इस 10 पीएल को सक्सेसफुल बनाने में। आज ये पहला दिन है, पहला सीजन, और पहले सीजन में आप देख रहे हो जिस प्रकार से फॉलोअर्स हमें फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। वो मैसेज ये बताते हुए कि क्या है 10 पीएल, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, और वो हो रहा है एक ऐतिहासिक मैदान जिसका नाम है शारजा क्रिकेट स्टेडियम, जिसके नाम पे ऊपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 226 वनडे इंटरनेशनल यहाँ पे होस्ट किए गए हैं और हम भी उस गली से स्टेडियम का ये सफर काफी बड़ा। फिर से गेंदबाज तैयार होते हैं खालिक, चिराग इस बार अपील जरूर लाउड हुई है, लेकिन उस पे कोई अंपायर के पास आंसर नहीं था। अंपायर ने कहा लेग बाय, 1 रन और जुड़ता हुआ। स्कोर बोर्ड पे लगे 56 रन। खलीक 1.4 ओवर हुआ रहेगा ना, 2 बॉल 2 सिक्सर लगे और तीसरे बॉल पे विकेट और चौथा बॉल तो देखना है अब तक का स्कोर देखा जाए। पेट्रोमन दुबई का 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अभी भी गेंदें आनी बाकी है। अब आए प्रथमेश और गैयाज। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सिंगल को पहले बटोरा, देखना है दूसरे के लिए जाएंगे या नहीं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, उतना ही अच्छी थ्रो, 1 रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड पे लगे 55 रन। 55 रन स्कोर बोर्ड पे। 55 से याद आया, उम्र 55 की, दिल बचपन का। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना काम किया है, अपना नाम कमाया है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं। हमारे आरिफ सर की भी बात की जाए तो बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है और उसी कारण सभी खिलाड़ियों के फ्यूचर को देखते हुए ये बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गैयाज जो एबी डिलर्स के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लगे 56 रन। अभी भी इस के बाद 2 ओवर आनी शेष है। 12 गेंद में हरीश सर अगर 12 रन बनते हैं तो भी 68, यानी अगर उसमें 2 रन और जोड़ दे 70 अगर हो जाए। और रात के समय में राइस, अगर हम नाइट की बात की जाए, जो लेयर व्हाइट कलर की लेयर हम देखते हैं हर बार एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, उसके बाद बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं होता है। 70 अगर हो जाता है तो ये फाइटिंग स्कोर है सर जी। मैं केवल एक ही चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि शहनशाह टीम को कमजोर समझना ये बुद्धिमानी नहीं होगी। रन बनाते समय जितने बना सकते हो बनाओ। कहते हैं ना कि जब आप बिजनेस करते हो तो जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी कल हो ना हो। जो आज है आज में काम करें, क्योंकि जो आज करेंगे वो कल काम में आएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा कहा गया है। दे नीड टू डू इट टुडे. Each and every run would be welcome in the run pass book, and if they are able to put up a good show, that will put a pressure on the Shahinshah Warriors. Let us understand, Zulkarnain missed out last time. He is due for a big score, and so is the Babbar Sher, and he's going to get a support from Bhuta and other players. So this is going to be a good clash.
and I see Team Petroman going almost up to 75 if they are able to keep the momentum, because Yogesh Pawar will fire all cylinders. He is just a cool customer as of now, as cool as cucumber, but he can explode like a volcano anytime, and he can take the game away from you. So I am looking forward to a good contest between bowler Khalik and batsman Yogesh Pawar. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सीधा ब्लॉक आउट में कर दिया और ये 7वां ओवर प्रगति पथ पे। और मैं माइक्रोफोन में आमंत्रित करना चाहूंगा दाती सर को। थैंक यू चरक सर। 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है। स्कोर कार्ड के अंदर देखा तो 56 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। पेट्रोमैन दुबई की जो टीम है बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस मैच में। योगेश पवार काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, प्रथमेश पवार, उस्मान पटेल, अभय गैसुद्दीन शेख, दोनों भाई इस श्रृंखला में शिरकत करते हुए आपको नजर आएंगे। बिलाल शेख पैसिफिक वेंचर के टीम में है, तो जो आपके सामने अभी खेलते हुए आपको नजर आ रहे गैसू शेख, गैसुद्दीन शेख इस नाम से जाने जाते हैं। स्कोर कार्ड के अंदर देखा तो 56 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। पेट्रोमैन दुबई गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है। अदनान गेंदबाजी के लिए तैयार है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों के अंदर जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों के अंदर जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों पे उड़ान होती है। अब ये मुकाबला है, ये अपने दम खम के ऊपर जीतना है। ब्लॉक होल में बिल्कुल गेंद फेंकी गई थी, गेंद को खेला डीप मिड ऑफ क्षेत्र में। 1 रन अर्जित करते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे जब ओवर क्रमांक 7 बिल्कुल प्रगति पर है। टीम पेट्रोमैन दुबई की टीम बहुत बढ़िया बड़ी साइट है। 6 बल्लेबाज इस टीम में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी, बिकॉज प्रनिल मोरे जिसको मैं प्रमोट कर रहा है, और गैसुद्दीन शेख जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। योगेश पवार, व्हाट अ सुपर स्ट्रोक, आसमान को छूती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई 6 रनों के लिए। डीजे प्लीज। यहाँ पे मैच का आनंद उठाते हुए हमारे दोस्त, हमारे मित्र, मैं कहूंगा तारिक भाई सैयद 70 स्पोर्ट के ओनर, वो इस गेंद को फिर एक बार खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, काफी दूर है। 1 रन अर्जित करते हुए दोनों खिलाड़ी 1 रन के साथ आगे बढ़ेगा। 63 रन विकेट। तो जो बात की टीम पेट्रोमैन दुबई जो टारगेट सेट करते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, बहुत बड़ी बल्लेबाजी इस टीम के बल्लेबाजी में गहराई है। और गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया है। और सामने जो टीम खेल रही है शहनशाह वॉरियर्स पाकिस्तान, नाम में ही शहनशाह है। इस गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला है खिलाड़ी, काफी दूर गैप में गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। जैसे घुलते हुए सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से है भीगे मेरे रात। खूबसूरत शॉट, जबरदस्त टाइमिंग के साथ चौका आता हुआ गैसुद्दीन शेख, बढ़िया बल्लेबाज है। 3 क्रमांक का टी शर्ट जिन्होंने परिधान किया है गैसुद्दीन शेख भिवंडी के है। ओ ये गेंद पटक कर की थी, थोड़ी गेंद उछल, जो गैसुद्दीन शेख के बल्ले में गेंद बिल्कुल बल्ले से संपर्क नहीं हो चुका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी स्कोर कार्ड के अंदर देखा 68 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। योगेश कुल 11 के स्कोर के ऊपर और गैया के स्कोर के ऊपर खेल रहे। इस गेंद को व्हाट अ सुपर हिट, गेंद आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर, 10 PL सिक्सर।
विनायक दाते, शॉट ऑफ द डे मैं कहूंगा इसको, जिस तरह से खेला गया था, इट इज नॉट इजी टू स्टे प्लेस देयर। और बिल्कुल अगर मैं गयासुद्दीन शेख का लाइफ टाइम फैन हूं तो मैं उसके नाम का स्टैंड वहां पर बनाना चाहूंगा, ऐसा शॉट उन्होंने खेला। सर आपने जो बात छेड़ी है वो बिल्कुल है। मैंने बहुत शॉट देखे, लेकिन अजय देवगन साहब का सिंघम जिसने जिसने देखा है, तो यहां पर जोर से लगा, जोर का झटका, गैसुद्दीन शेख इनके बल्ले से निकलता हुआ एक बिगिट छक्का। क्या शॉट था, क्या टाइमिंग थी, क्या ताकत थी, बेहतरीन स्ट्रोक। तो यहां पर मेरे ख्याल से रिव्यू मांगा गया है। सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास के साथ खेलना। कोई भी नंबर दिया जाए आप उस पर खेलें। भारत के टेस्ट खिलाड़ी विनू मांकड़, मैं दोस्तों उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक हर पोजीशन में बैटिंग करने वाला एकमात्र खिलाड़ी इंडिया का। टेस्ट मैच में आपने ओपनिंग भी की, वन डाउन भी आए और 11वें नंबर पर भी आए। ये जब फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होती है, गयासुद्दीन शेख के अंदर मैं वही बात देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर वन डाउन आते हैं, जरूरत पड़ने पर नीचे आके कैमियो का रोल निभा कर जाते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गेंदे कर लेते हैं, कैचेस कर लेते हैं। जान की बाजी लगाने वाला ये खिलाड़ी है गयासुद्दीन शेख। और एक ही चीज कह सकता हूं, बल्लेबाज है गयासुद्दीन शेख, जिनका खेल दुनिया रही है देख। क्या बात है सर। और मैं एक खिलाड़ी को यहाँ रिप्लेस करना चाहता हूं, गैसुद्दीन शेख। शाहिद अफरीदी नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक हर जगह पे बल्लेबाजी की है पाकिस्तान के लिए। शाहिद अफरीदी ने भी, बुम बुम अफरीदी इस नाम से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, परिचित है। रुका हुआ है, स्कोर 74 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। टिम पेट्रोमैन दुबई पहले बल्लेबाजी करते हुए, टारगेट को यहाँ सेट करते हुए एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी इस टीम की देखने को मिली है। की जाएगी, जितनी प्रशंसा की जाएगी, जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाएगी इस टीम के बल्लेबाजों की, उतनी कम है। बहुत बढ़िया क्रिकेट ये टीम खेलती हुई कुछ समय के लिए खेल रुका है। और हरीश सर, बात की जाएगी तो टीम पेट्रोमैन और शहनशाह वॉरियर्स दुबई, ये दोनों भी टीमें पूरी ताकतवर है। मैच ये बहुत टक्कर का होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैच बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोनों भी टीम उतने ताकतवर है। जैसे आपने सुबह कहा, रसायन शास्त्र के दोन स्फोटक, एक है नाइट्रोजन और एक है सल्फर। टीम पेट्रोमैन दुबई का स्कोर फिर एक बार मैं आपके सामने कहता हूं, 74 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 7 ओवर। विनायक, एक चीज और आप गौर करेंगे, पहली मैच में शहनशाह वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 86 रन बनाए थे। मतलब एक बल्लेबाज अगर रुक जाता है तो शॉट्स की काफी रेंज है, रन्स बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये मैच अभी भी वाइड ओपन है। सिर्फ ये है कि अभी भी जो गेंदें बची हैं उसमें योगेश पवार और गयासुद्दीन क्या बल्लेबाजी करते हैं। सुल्तान सर, आपके ऊपर एक शेर। थैंक यू सर। 70 स्पोर्ट के ओनर, हमारे दोस्त, मैं हमारे मित्र कहूंगा, हमारे मार्गदर्शक कहूंगा, हमारे सर कहूंगा, तारिक भाई सैयद। तारिक भाई, एक शेर मेरे को यहाँ याद आया सुल्तान सर के देख के। नहीं, वाकई में मतलब शारजा आने के बाद तारिक भाई तो एक ही चीज कहेंगे कि तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं घर बुरा ना लगे। क्या बात है। गैसुद्दीन ब्लॉक होल में गेंद फेंकी थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलाए और इसके साथ ही एक रन पूरा करते हुए फ्री हिट था, कैच लिया लेकिन फ्री हिट था। इंसान कितना बड़ा है कितना छोटा है ये कभी समझता नहीं है। आप बस काम करते रहो।
पैसिफिक का मैच रहेगा तो धन्यवाद। तो खास करके महाराष्ट्र के हमारे भाइयों बहनों के लिए अब मराठी का तड़का भी कुछ समय जारी रहेगा। जो आंखें टकाए हुए बैठे हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में, तो सांगली, सोलापुर, पूना, मुंबई, भिवंडी, ठाणे, वहाँ की जनता की प्यास को बुझाने के लिए मराठीचा तड़का विनायकरावजी दाते। धन्यवाद सर। हा चेंडू या दरम्यान बिगिट केला स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून आपण पाहतोय चेंडू सरळ सीमारेषा पार होतोय, षटकार। आलिया गावात राजव वरात उगवली चांदणी जणू ही उन्हात पोराला न्यायाला पोरगी दारात वराला जोमात गाव कोमात आवाज वाढव डीजे तुझ्या आईची आवाज वाढव डीजे तुला 82 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 82 धावफलकावरती 3 गडी बाद पेट्रोमॅन दुबई। टीम पेट्रोमॅन रिव्हर्सिप का प्रयास। पाकिस्तानचा जो संघ आहे शहनशाह वॉरियर्स पाकिस्तान, अतिशय नामवंत संघ आहे। पहिल्या सामन्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या खेळाची चुणूक दाखवलेली आहे आणि नक्कीच क्रीडा शौकीनांची मन जिंकणारा हा संघ आहे। अतिशय बहारदार खेळ या संघानं सुद्धा केलेला आहे पहिल्या सामन्यामध्ये आणि दोनही संघ एक एक विजय मिळवलेला आहे आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपलं नशीब आजमावत आहेत। गैसुद्दीन हा चेंडू परत एकदा खेळलेला आहे, मिड विकेटला शतरक्षक चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, शतरक्षक चेंडू अडवणार आहे। एक धाव घेतली जाते आणि एका धावीनं नक्कीच या ठिकाणी धावफलक पुढे सरसावलं जाणार आहे। 83 धावा, 3 गडी बाद, 83 धावा। टीम पेट्रोमॅन दुबई आणि शहनशाह वॉरियर्स अतिशय नामवंत सामना आहे आणि पहिल्या सामन्यामध्ये शहनशाह वॉरियर्स या संघाने अतिशय चांगला परफॉर्मन्स देत विजय मिळवला होता। एक मोठी धावसंख्या नक्कीच या ठिकाणी उभी केली होती। हा चेंडू अतिशय सुंदररित्या खेळलाय, एक धाव घेतली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीच या ठिकाणी केला गेलाय। धावबादची संधी, फलंदाज परत एकदा माघार येत आहेत सुरक्षित आपल्या घरट्यामध्ये। स्टंप मार दिया। असलान की ये गेंद गैसुद्दीन के लिए, ओ बहुत बढ़िया गेंद थी, रन लेने की कोशिश की है। 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड के अंदर देखा, स्कोर के पास नजर डालेंगे। 84 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। गैयाज 20 रन, योगेश 12 रन नॉट आउट। गेंदबाज फिर एक बार अरसलान, ओ बहुत खराब गेंद, बहुत खराब गेंद, वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन। शहनशाह वॉरियर्स इस टीम ने प्रूफ किया है पहली मैच जीत के कि वो भी यही 10 पीएल के एक दावेदार टीमों में एक है। कुछ बात यह कह नहीं सकती है, सभी टीमें एकदम ताकतवर है, फुल फॉर्म में भी है। वो ये गेंद बिल्कुल सही गेंद है, बल्लेबाज के बिल्कुल गेंद रडार जोन में आना है। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन। एक इनिंग का चलिया खत्म होता हुआ मैं दुनिया की सुनता है क्यों।
बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, आज के मैच नंबर 7 के टॉस के लिए हम तैयार हों। अलायंस फ्रीलांस जो कतार से आए हैं और फ्राइडे चार्जर्स अबू धाबी, ऐसा कहा जाता है कि ये मुकाबला मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है, ऐसा दर्शकों की उम्मीद है। तो अलायंस फ्रीलांस कतार और फ्राइडे चार्जर्स अबू धाबी के बीच में होने वाले मैच के टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में जो रन बनाए थे वही रन उनको फिर से बनाने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी और अब उनको स्कोर को चेस करना है। 86 द लकी नंबर, क्या वो हो पाएगा या नहीं, बहुत सारा सस्पेंस है। लेकिन मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि क्रिकेट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि क्रिकेट हमें अच्छा बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। मुझे याद है जिम्बाब्वे के प्रमुख रॉबर्ट मुगाबे ने कहा था, आई वॉन्ट एवरीवन इन जिम्बाब्वे टू प्ले क्रिकेट बिकॉज क्रिकेट क्रिएट्स जेंटलमैन। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि अगर आपने अभी तक क्रिकेट खेला नहीं है तो खेलना शुरू कीजिए। खेल चुके हैं तो उसको खेलते रहिए, क्योंकि इट इज द बेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। आइए इस नोट पर अगले मैच के टॉस के लिए मैं मोइन भाई आपसे गुजारिश करूंगा, यहां पर आ जाए मोइन भाई। मोइन भाई, so call for the toss, Alliance Freelance Qatar versus Friday Chargers Abu Dhabi. Final call for the toss. तो हमारे बीच फ्राइडे चार्जर्स के कैप्टन आ चुके हैं। एक चीज मैं बता दूं, नाम भले ही फ्राइडे चार्जर्स हो, चार्ज वो हर दिन रहते हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और इसीलिए इस टूर्नामेंट में वो यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आए हैं, एक सपना लेकर आए हैं, और हमारी बहुत सारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं कि आप अच्छा खेलें। अब इंतजार है अलायंस फ्रीलांस कतार के कैप्टन, जिनका आगमन हो रहा है छरहरे बदन के, लेकिन इनकी आंखों में भी एक बहुत बड़ा सपना है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। एक माइक चाहिए चिराग, वी नीड वन माइक। दोस्तों, आज की शाम का मैच नंबर 7 रंग है, 7 सपने हैं, 7 समुंदर है और मैच है 7। धोनी का लकी नंबर 7। तो आइए देखते हैं इस मैच में कौन सा कैप्टन कॉल देने जा रहा है। Alliance Freelance Qatar will give call. Tails is the call, and tails it is. So, first of all, congratulations, आपने टॉस जीता है। क्या डिसीजन लिया है? Thank you. First of all, I would like to thank all the committees and the member organizing committee. We'd like to field first. 8 overs ka match. Yeah, this is an 8 overs game and you are going to field first. So that's a very wise decision. How has the preparation been for Alliance Freelance Qatar? Because I've heard that you have got some of the big names like Sumit Dekle, Jayesh Patil, and I mean it's a complete team, Raju Boga, and you yourself are playing so well. So how has been the preparation for this 10PL? Player से बड़ा होने से कुछ नहीं होता। प्रिपरेशन और कॉम्बिनेशन एक साथ हो तो ही टीम। तो मुझे ये बताइए कि ओवरऑल जो आपकी टीम के साथ पिछले 1-1.5 दिन में कुछ बात हुई है, हडल हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया आपने टीम को? बस यही बात हुई है कि बस पहला मैच इज द लास्ट मैच, फर्स्ट मैच इज द लास्ट मैच, और अगर पहला मैच जीतते हैं तो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपनी जीत की तैयारी कीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अलायंस फ्रीलांस कतार। तो जब उन्होंने तय कर ही लिया है कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, फ्राइडे चार्जर्स, फ्राइडे को तो अभी टाइम है, नेशनल डे है, 45th नेशनल डे है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या आज से ही आप तैयार करना शुरू करेंगे और किस तरह की बल्लेबाजी हम एक्सपेक्ट कर सके फ्राइडे चार्जर्स से? Actually, we would This. adapt to the situation. That's number one thing. It's okay. Okay. So we are just starting here. So we would like to adapt to the situation, and I think it was a good toss to lose. Okay. Any big names in your team on whom you think that they can come to your rescue or who are kind of on an SOS, who can go ahead and do things for you? See, our side is a completely local side, and we have some good players from our side, and all are experienced, well experienced, and well seasoned in UAE. So I'm looking forward. Okay. And batting first, what is the score that you are looking at under the floodlights? I think a score in between 90 to 100 will be a good one, and maybe after that some due factor will come to play. So we are looking forward for that. Did you play against the same side some time back? Yes, last year we played against them in GCL. Yes. And what was the result at that time? That time we won. You won. So you would like to keep the winning streak here? Inshallah. Inshallah. So wishing you all the best. So the news from the middle is there's going to be a star war match, star-studded match between two huge sides, Friday Chargers and Alliance Freelance Qatar. Captain of Alliance Freelance Qatar has won the toss and elected to field first, and they have invited Friday Chargers to go for the kill, and it will be interesting to see how are they going to bat. So back to commentary box. Thank you. थैंक यू सर। हर दिल झूमेगा जब बल्ला घूमेगा, हर दिल झूमेगा जब बल्ला घूमेगा, हर गली गूंजेगी जब विकेट उड़ेगी, हर कोई डोलेगा। जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला ओवर पेट्रोमैन दुबई की टीम की ओर से डाल रहे हैं प्रनिल खिलाड़ी है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान में स्कोर शैशान वारियर्स। ओ ये गेंद बहुत बेहतरीन बॉलिंग, लाजवाब गेंदबाजी प्रनिल मोरे। पहला ओवर का खेल खत्म होता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे हशीर और जो स्टेज पे जो बैठे खिलाड़ी, जो मुख्य स्टेज है उधर जो खिलाड़ी बैठे, मेरे की सबको रिक्वेस्ट है, विनती है, आप सब वहां से हट जाइए और आपको मैच का आनंद उठाना है, मैच का लुत्फ उठाना है तो आप गैलरी में जाके आनंद उठा सकते हैं। सभी को फिर से एक बात रिक्वेस्ट है, सामने जो खड़े और जो बैठे आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप वहां से हट जाइए। ठीक है, थैंक यू। फ्राइडे चार्जर्स प्लीज वहां से उठ जाइए। फ्राइडे चार्जर्स प्लीज, जो मेन स्टेज है वहां से उठना है आपको, स्टैंड में जाके बैठो। जब आपका मैच होगा तो डकआउट्स में आना है प्लीज। सभी टीमों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपका मैच होगा तो ही आपको ग्राउंड में आना है, नहीं तो आपको स्टैंड में ही बैठना है ऊपर। ये ध्यान में रखे सभी टीम। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीम के कैप्टन से कि जब आपका मैच हो तो ही आपको ग्राउंड में आना है, नहीं तो आपको स्टैंड में बैठना है ऊपर। आपके लिए जो सुविधा बनाई गई है वहां पे आपको बैठना है प्लीज। थैंक यू। वो कौन सा अलायंस टीम प्लीज फॉलो द रूल्स। अलायंस प्लीज, आपको भी स्टैंड में बैठना है प्लीज।
22 रन नहीं 22 क्रमांक के टी शर्ट पहनने वाले गेंदबाज बहुत ऊपर गई है कूद गेंदबाज गेंद के नीचे अनिकेत सानप को पहली हुई गेंद के ऊपर सफलता हासिल करते हुए जरूर झिंग झिंग हो चुका है, पूरी तरह से झिंगाट आप देख रहे हो और एक अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ दो टीमों के बीच। शहंशाह वॉरियर्स पाकिस्तान और टीम पेट्रोमन दुबई के बीच चलता हुआ ये दूसरा मुकाबला आप देख रहे हो। दोनों ही टीम अपना दूसरा मुकाबला खेल रही इस लीग मैचेस में। 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और अब तक का स्कोर देखा जाए तो अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 2 रन 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, अनिकेत सनप बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड पे लगे 3 रन। प्रनील और अनिकेत ये 2 गेंदबाज। इस बार ये गेंद खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अनिकेत जैसे हमारे हरीश ने कहा कि छुपे रुस्तम है और ये छुपे रुस्तम ही है, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं मिश्रण इनके पास है, पूरी तरह से वेरिएशन करते हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी। इस बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा है, कोई मौका नहीं दे रहे, हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है। और अब तक का स्कोर देखा जाए 3 रन 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है अनिकेत गेंदबाजी करते हुए। इस बार उठा दिया है, हवा में गेंद है लेकिन जब तक फील्डर पहुंचे सिंगल को बटोरते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड पर लगे 4 रन। सुनील कुमार गोवा, आप देखो एसकेसी गोवा के ओनर सुनील कुमार यहाँ पे आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं, वेलकम सर। अब तक का मैच काफी अच्छा मैच होता हुआ शहंशाह वॉरियर्स पाकिस्तान और टीम पेट्रोमन दुबई के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीमें जिन्होंने प्रारंभिक मुकाबला जीता है इस टूर्नामेंट का। अनिकेत इस बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति होती ही जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है लाजवाब गेंदबाजी, अब तक मौका नहीं मिल रहा है कि बड़ा स्ट्रोक खेले। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 4 रन और ओवर की समाप्ति हो चुकी है 2 ओवर की समाप्ति 4 रन स्कोर बोर्ड पे। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कहीं ना कहीं 14 के आसपास। शाम के 6:45 बज चुके हैं और दूधलिया रोशनी में चलता हुआ ये मुकाबला, पहला मुकाबला है दूधलिया रोशनी में सर। और आया क्योंकि टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय वो काफी अच्छा साबित होता हुआ, पूरा फायदा उठाया, धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली। और जब हम हर बार कहते हैं दूधलिया रोशनी जब स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद खेलना इतना आसान नहीं होता, और जब व्हाइट कलर की लेयर आ जाए एनवायरमेंट में तो बड़ा स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं होता। और अब तक अच्छी कप्तानी, सूझबूझ भरी गेंदबाजी में अब फिर से प्रनील मोरे। इस बार अच्छी गेंद, आड़े बल्ले से गेंद को खेला डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, सिंगल को बटोरा, 1 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड पे लगे 5 रन। प्रनील मोरे की बात की जाए तो ये स्पेशल खिलाड़ी हैं, आप सभी को मालूम है, जो विशेष खिलाड़ी होते हैं उनमें इनका चयन है, इंडिया के लिए इन्होंने खेला है और बहुत ही होनहार खिलाड़ी। मैंने अभी भी मालूम है जब यूपीएल में हम कमेंट्री कर रहे थे तो कमेंटेटर ने एक अच्छी बात बोली थी, मैं इस गेंद के बाद जरूर पहुंचाऊंगा। इस बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सिंगल को यहाँ पे बटोरा, 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेने की कोशिश और यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा टला,
वहाँ पे वो कह रहे थे कि हम इतनी तारीफ कर रहे हैं इस गेंदबाज की, लेकिन देखो ना, हम इतनी तारीफ करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कितनी भी प्रशंसा की जाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो सुन नहीं सकते। इसी कारण उन्होंने वो दुख वहाँ पे व्यक्त किया था कि ये अच्छे खिलाड़ी हैं होनहार, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी वहाँ पे उन्होंने की थी। काफ़ी बड़ा नाम है प्रनिल मोरे टेनिस क्रिकेट जगत का मैं का ये खिलाड़ी। इस बार हवा में गेंद और फील्डर उसके नीचे, आसान सा कैच, प्रनिल मोरे के मिलती हुई ये सफलता, ये लगा तीसरा झटका। लगातार कुछ अंतराल के बाद जो विकेट गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब किसी न किसी बल्लेबाजों को एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। शहंशाह वॉरियर्स को अगर योद्धा की तरह बल्लेबाजी करनी है तो मैं कहूंगा कि एक साझेदारी बिल्टअप होनी चाहिए। अगर एक साझेदारी बनती है, 20-25 रनों की भी साझेदारी बन गई, तो वो मैच में वापसी कर पाएंगे और मैच आसानी के साथ आगे ले जा सकेंगे। अगर विकेट चले गए तो जो हम हर बार कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है पूरी तरह से बढ़ जाएगा और फिर बड़े स्ट्रोक खेलते हुए आप अपनी विकेट दे सकोगे। तो स्कोर बोर्ड पे 6 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हो www.10pl.net पे और tenniscricket.in पे भी हमारे जो सारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 10pl का ये भव्य दिव्य आयोजन आप देख रहे हो, एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म टेनिस क्रिकेट के लिए, सुनहरे दिन। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और फील्डर उसके नीचे, और ये देखिए इन्होंने कर दिया, ये गलती कर दी। जैसे दगड़ी चाल जो मराठी फिल्म आई थी उसमें कहा था, चुकीला माफी नहीं, और ऐसे कुछ गलती कर दी है इन्होंने। हमने देखा है जब कृष्णा सातपुते को आज जीवन दान मिला और उन्होंने 50 रन बनाए, अगर यहाँ पे इस बल्लेबाज ने शमशेर को जो ये जीवन दान मिला है, जिन्होंने 50 रन पहले ही बना लिए इस टूर्नामेंट में, उनको जीवन दान देना जरूर महंगा हो सकता है। लेकिन ये गेंद बाहर निकलती हुई दिशा से भटके, अंपायर के संकेत मिलते वाइड, 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे लगे। अब 8 रन 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और लगभग 78 रन अभी बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। फिर से अगली गेंद प्रनिल, चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन देखें, वेरिएशन करते हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया, अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई प्रनिल की तरफ से। बूटा है वहाँ पे बल्लेबाज, बूटा कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि बैक ऑफ द हैंड जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हो तो फिर बल्लेबाज वो गेंद पढ़ नहीं पाते हैं। हम हर बार कहते हैं हर गेंद में कुछ ना कुछ लिखा होता है। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे और ये डॉटेड डिलीवरी आती हुई, और इसी के साथ ये 3 ओवर की समाप्ति। करंट रेट देखा जाए सर 2.67, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो कुछ हल्के या बड़े स्ट्रोक खेले, क्योंकि अगर सिंगल भी बना लेते हैं तो 18 रन बनते हैं, लेकिन कोई सिंगल नहीं आ रहा है। अगर प्रनिल मोरे की बात की जाए, 2 ओवर उन्होंने डाले, 6 रन दिए हैं, 1 विकेट, तो 3 के औसत से उन्होंने गेंदबाजी की। और अनिकेत सनत की बात की जाए, 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पे 8 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 79 रन चाहिए, 79 रन रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स। तो अब जो औसत है 15.80, तो किसी न किसी बल्लेबाज को अब जिम्मेदारी लेनी होगी, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे और मैच में वापसी करनी होगी। वॉरियर्स है, शहंशाह वॉरियर्स, जिनके नाम में ही योद्धा है, तो योद्धा की तरह लड़ना होगा, तो इस मैच में वापसी करनी होगी। जैसे ही चौथा ओवर आएगा हमारे साथी कमेंटेटर आपके साथ बनेंगे हरीश सर। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग मेहर। सबसे बड़ी बात है एक पार्टनरशिप जो हो नहीं पाई। शहंशाह वॉरियर्स के जो वॉरियर्स थे उन्होंने दिशा शून्य बल्लेबाजी की। यू शुड हैव अ गोल, यू शुड, सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ बिलीफ दैट वी कैन डू इट। ये जब तक आप खुद नहीं तय करोगे, मतलब जो सेल्समैन होता है ना, उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होगा तो ही वो उसको बेच पाएगा। वैसे ही बल्लेबाज का भी है, उसे अपने बल्ले पे भरोसा होगा, अपनी टेक्निक पे भरोसा होगा, तभी ना जाकर वो रन बना पाएगा। तो प्रनिल मोरे ने 2 ओवर किए हैं, 6 रन देकर
एक विकेट हासिल किया। दिव्यांग खिलाड़ी है, फिजिकली चैलेंज्ड, और बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला। इस बीच नए ओवर की पहली गेंद रोहन द्वारा टप्पा खाकर अंगड़ाई लेती हुई कोबरा सांप की तरह फुमकारती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 8 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। प्रणील मोरे जिनकी आपने बात बताई कि यस वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, लेकिन एक ही चीज उनके क्रिकेट में नजर आई है, वो है जिंदा दिली भरा क्रिकेट, हमेशा अपना 100%। रोहन की गेंद इस बार टप्पा खाते ही ऑन द राइज खेल दिया था, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन को पूरा किया और केवल एक रन से इस वक्त काम चला रहे हैं शमशेर और बूटा। प्रणील जैसे खिलाड़ियों के लिए एक ही चीज कहूंगा, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। प्रणील जैसे क्रिकेटर खेलने का हौसला रखे तो उनका रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो मेरे ख्याल से इट इज ऑल अबाउट मेकिंग दैट स्मॉल बिगिनिंग। इफ यू मेक अ बिगिनिंग यू विल सर्टनली एंड योर जर्नी। लाखों कदम लंबी यात्रा, लाखों मील लंबी यात्रा पहला कदम उठाने से शुरू हो जाती है। सो ही हैज डन दैट एंड आई एम श्योर ही विल बी a great player in days to come. He is already into the news now. इस बीच रोहन की अगली गेंद समझने में नाकामयाब रहे थे। फुटवर्क ट्रैफिक जाम में फंसी हुई गाड़ी की तरह, न आगे न पीछे, और पहले सोचे गेंद चली गई थी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही सीधी और सटीक गेंदबाजी, बीच बीच में वैराइटीज देखने को मिल रही है रोहन द्वारा, अनिकेत द्वारा और प्रणील द्वारा। 9 रन 3 विकेट पर। इस बार भी बल्ले के बाजू से गेंद डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजाती हुई निकल गई। हाथ में कुछ नहीं आया, हाथ मलते रह गए बल्लेबाज, और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। रनों के लिए मेहनत करनी होगी। अगर ऑमलेट बनाना है तो अंडा फोड़ना पड़ेगा, मैच जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है, रेफरल नहीं, रेफर शायद नहीं हुआ है। गेम हैज स्टार्टेड। 9 पर 3, काफी समय से 9 पर रुका हुआ है, और अब की बार अपना जलवा दिखाते हुए आर पार 6 रन, ताकतवर प्रहार। क्या फुटवर्क था वहां पर और टाइमिंग क्या थी बल्लेबाज बूटा की। एक चीज चिराग आप गौर करेंगे, पहले मैच में बूटा ओपनिंग आए थे, इस मैच में बैटिंग ऑर्डर में उन्हें नीचे भेजा गया है, क्योंकि शमशेर को पिछले मैच में सपोर्ट नहीं मिल पाया था। शायद वो वजह है कि कप्तान ने शफल किया है। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और इसके साथ ही बूटा आउट। बहुत ही नायाब गेंद थी, टप्पा खाकर बाहर की तरफ मुड़ी, फुटवर्क खराब था बूटा का, बल्ले का बाहरी सिरा लिया और स्लिप में कैच आउट होकर वापस लौटे। बड़ा विकेट यहां पर बूटा का, और शमशेर एक बार फिर से अकेले वहां पर इंतजार करते हुए कि कौन उनका साथ निभाएगा। हमेशा क्रिकेट में एक मुहावरा कहा गया है, प्ले फॉर द साइड एंड नॉट फॉर द सेल्फ। टीम की पोजीशन और मैच की सिचुएशन को देखकर बल्लेबाजी करना यह लाजमी होता है। पंद्रह पर 4 आप देख रहे हैं 10PL, जिसका सीधा प्रसारण 10pl.net पर आप देख सकते हैं, और www.tenniscricket.in पर भी आप इसका लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इस वक्त इंडिया में मुंबई, ठाणे, भिवंडी, पालघर, अलीबाग, रायगढ़ सब जगह इसको देखा जा रहा है बड़ी संख्या में, और मेरे जो भी इंडिया के कमेंटेटर भाई भी इस प्रसारण को देख रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से अस्सलाम वालेकुम। आशा करता हूँ आप सभी की तबीयत अच्छी होगी, आप अपने अपने मैचेस को एंजॉय करें और 10PL को भी देखते रहें। वी मिस यू माय डियर फ्रेंड्स। हर दिल झूमेगा जब बल्ला घूमेगा।
गयासुद्दीन ने शुरुआत की है। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर गयासुद्दीन शेख और बिलाल शेख दोनों अलग अलग टीम से खेल रहे हैं। एक टीम पेट्रोमैन से खेल रहे हैं और एक पैसिफिक वेंचर्स से खेल रहे हैं। लेकिन बिलाल गयासुद्दीन ने तहल का तब मचाया जब आज से 3-4 साल पहले भिवंडी का हर इनाम जीतते चले गए। इस बार टप्पा खाते ही शॉट ऑफ द इवनिंग, सीधा साइड स्क्रीन को सलाम करता हुआ सिक्सर। एक ही चीज कहूंगा इस सिक्सर के लिए, शमशेर जहां बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। गेंद को कर दिया ढेर क्योंकि बल्लेबाज थे शमशेर। अब की बार यॉर्कर लेन की गेंद थी, गयासुद्दीन की बैकलिफ्ट को नीचे रखा। एक बहुत अच्छी साउंड टेक्निक है शमशेर के पास। फर्क सिर्फ इतना है कि काफी अच्छे बल्लेबाज वो खो चुके हैं। बूटा चले गए, जुल्कारनैन चले गए, और जब मकसूद चले गए, सबसे बड़ी बात तो जो 2-3 अच्छे खिलाड़ी थे, तो अब एक बार फिर से शमशेर पर यह जिम्मेदारी है। रिक्वायर्ड रन रेट 17 के आसपास पहुंच चुका है, 17.45, 23 पर 4, 12 पर शमशेर। इस बार उठा दिया आसमान में। थोड़ा सा इनसाइड आउट खेलने का प्रयास जरूर रहा था। पहला रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मौका बन नहीं पाया है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंच चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 24 रन, 2 रन एक्स्ट्रा हैं। शमशेर 12 पर, उमर 1 पर, रोहन ने 1 ओवर किया, 7 रन 1 विकेट, और अब गयासुद्दीन ने अब तक इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। इस बार टप्पा खाकर गेंद को अंदर लाए थे, ऑफ कटर गेंद थी। गयासुद्दीन जब उनका बॉलिंग एक्शन अगर आप देखें तो जब तक उनके हाथ से गेंद छूटती नहीं है वो तय नहीं करने देते बल्लेबाज को कि गेंद कहां करेंगे। ये भी अपने आप में एक कला होती है। इस बार एक एक्सप्रेस डिलीवरी, टप्पा खाते ही उसे आसमान में खेल दिया और इसके साथ ही उनके पारी पर पूर्ण विराम। शॉर्ट बॉल थी, लाइन में आए, लंबा शॉट खेलना चाहा था, ऊंचाई मिली लेकिन अंतर पार नहीं कर पाए, और वहां पर जो क्षेत्र रक्षक थे उन्होंने कहा अंतर नवे नंतर, तो सीधा कैच ले लिया और बल्लेबाज को चलता किया। तो एक और विकेट यहां पर गिरकर वापस मैदान के बाहर लौटते हुए बैट्समैन, और अब जो शहंशाह वॉरियर्स पाकिस्तान की टीम है वो स्ट्रगल कर रही है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में एक ही चीज वो कर सकते हैं कि हार के फर्क को कम करने का प्रयास करें ताकि क्वार्टर फाइनल के लिए उनकी चुनौती बनी रहे। सबसे बड़ी बात है कि बी इन द फ्रे, बी इन द सर्कल, लेट योर ऑपोजिशन नो दैट यू आर ऑलवेज देयर, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। गयासुद्दीन को मिलती हुई सफलता और जो सिक्सर लगा था उसके मलाल को कम किया उन्होंने। इस बार रन लेना चाह रहे थे, आउट होने का खतरा, और यहां पर एक और विकेट का पतन। अब विकेटें इस तरह गिर रही है मानो पतझड़ की ऋतु आई, और एक के बाद एक बिखरते चले जा रहे हैं शहंशाह वॉरियर्स पाकिस्तान के खिलाड़ी। टोटल देखिए बॉडी लैंग्वेज में पूरा 360 डिग्रीज का चेंज आया है। मुझे 8 ओवर में 100 चेस करना है, 200 चेस करना है या 22 चेस करना है, मुझे खेलना चाहिए। ऑक्यूपाइंग क्रीज इज एन आर्ट। वापस एक बार हम वही सिचुएशन में आ रहे हैं जो मैंने शाम को भी बताया था कि खाने के लिए प्लेट में बादाम, पिस्ता, अखरोट सब कुछ है, लेकिन चबाने के लिए अब दांत नहीं बचे। सीडलेस खजूर
तो खेल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त। 25 पर 6, बहुत ही खस्ता हालत। पहली मैच में साग के लकड़ी की तरह मजबूत दिखने वाली बल्लेबाजी को अचानक दीमक कैसे लगी, इसका पोस्टमार्टम करना होगा आज रात को सोने से पहले यहां पर शहनशाह वॉरियर्स को। खालिक और तौकीर दो नए बैट्समैन हैं इस वक्त। बॉल हवा में, कैच भले ही ना हो, वहां पर 2 रन जोड़ दिए जाएंगे स्कोर बुक में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंच चुका है 27 पर, 6 विकेट के नुकसान पर। 2 पर पहुंचे हैं तौकीर। इस वक्त गेंदबाजी संभाले हुए हैं अनिकेत। 1.1 ओवर 4 रन, 1 विकेट। ग्यासुद्दीन 1 ओवर 10 रन, 1 विकेट। इस बार बेहतर बॉल थी लेकिन लाइन खराब होने की वजह से उसे वाइड करार दिया गया है। लेंथ पर अक्सर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लाइन जो है वो धोखा दे देती है और जब लाइन धोखा देती है तो दिल टूट जाता है। और यहां पर एक एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेंद करनी होगी यहां पर। इस बार भी बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई। अपने हाथों से बहुत अच्छा गति परिवर्तन करा रहे हैं अनिकेत सानप। एक और लाजवाब गेंद, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में चली गई। बल्लेबाज के शरीर के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने वाली गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं और अनिकेत सानप गेंदों को टर्न इस तरह करा रहे हैं मानो बालों में कंगवा घुमा रहे हो। अब की बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ भी तो एक से ज्यादा मिल पाना मुश्किल होगा वहां पर। अब जाकर थोड़ा सा ढीलापन क्षेत्ररक्षण में और ये दूसरे रन को पूरा करते हुए बैट्समैन। 1 रन शॉट दिया गया है। आज बहुत ही बढ़िया पारी हमने देखी उस्मान पटेल द्वारा, उसके बाद योगेश पवार, प्रथमेश पवार, इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की और फिर ग्यासुद्दीन जुड़े रनों के महोत्सव में। इस बार अपील की जा रही है, अंदर लाने का प्रयास और आउट। राउंड द विकेट, एंगल बनाकर गेंद को अंदर लाना चाह रहे थे और सीधा प्लम्ब स्टंप्स के सामने पकड़े गए बल्लेबाज और विकेट नंबर 8 का यहां पर पतन होता हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है स्पिन गेंदबाज के लिए? स्पिन का मतलब ये नहीं है कि टर्न कितना मिल रहा है, बाउंस कितना मिल रहा है। मुझे अभी भी याद है रविचंद्र अश्विन के जो कोच है सुनील सुब्रमण्यम, जब मैंने मुंबई तमिलनाडु रणजी ट्रॉफी मैच, मेरा डेब्यू मैच था रेडियो के लिए 2001 में, तो सुनील सुब्रमण्यम से मेरी पहचान तभी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बात बताई, स्पिन का मतलब टर्न और बाउंस नहीं है। स्पिन और टर्न और बाउंस तो हर कोई ले लेता है, एंगल, आप क्या एंगल पर गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि एक ही गेंद को अलग अलग हाइट से अगर हम फेंकते हैं तो एंगल अलग बनते हैं और वो एंगल अगर आप लेने में कामयाब हो गए तो आपको पढ़ पाना मुश्किल होगा। और इस वक्त वही यहां पर हो रहा है अनिकेत सानप की गेंदबाजी में। गेंदों के टर्न और बाउंस से भी ज्यादा उसके एंगल को पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। 28 7 विकेटों के नुकसान पर जगह पर खड़े रहकर खेलने का प्रयास और इसके साथ ही एक और ओवर यहां पर खत्म होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अनिकेत ने अपने 2 ओवर कर लिए हैं, 5 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं और कोई भी कैप्टन चाहेगा अनिकेत सानप जैसा गेंदबाज उनके बेड़े में शामिल हो, क्योंकि यहां पर जो तरजीह दी गई है यहां पर कप्तान द्वारा वो वाकई में काबिल तारीफ। टीम पेट्रोमैन दुबई की, जैसा मैं आरिफ भाई से पिछले 2 दिन से इंटरेक्ट करते आ रहा हूं, आरिफ भाई स्वयं एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं अपने ज़माने के और कभी भी उन्होंने जो क्रिकेट खेला वो गौरव के लिए खेला, यानी कि इज्जत के लिए और जान की बाजी लगाकर। जब आप पैशनेट होते हैं तो उसको खेलने का जो मज़ा होता है वो कुछ और होता है। ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स, बी पैशनेट, यू कैन मेक मिस्टेक्स बट देन यू कैन बाउंस बैक। और अब यहाँ पर पाकिस्तान टीम जो है उनका आखिरी जो लीग मैच होगा उसमें उनको जान की बाजी लगानी होगी। दे हैव टू कंपल्सरीली विन दैट मैच इफ दे सी एनी चांसेस टू मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल्स। दूसरी ओर टीम पेट्रोमैन दुबई अपना लगातार दूसरा मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपना दावा पेश कर रही है
लगभग उनका क्वार्टर फाइनल का प्रवेश निश्चित हो जाएगा। उमर खान ने जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो यही बताया था कि हमारे लिए सबसे पहला काम जो होगा वो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाना। योगेश पेनकर और उमर खान ये दोनों कैप्टन ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी आशावाद प्रकट किया था कि हम लोग एक साथ एक वक्त एक ही मैच को देखना चाहेंगे, बहुत आगे का हम नहीं सोच रहे, और जो सही भी है। शेन वॉर्न जब पहला आईपीएल जीते राजस्थान रॉयल्स के लिए तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई थी कि हम एट अ टाइम केवल एक मैच का सोचेंगे। अगर इम्तिहान में 7 पर्चे लिखने हैं तो मैं कल के पर्चे का सोचूंगा, आखिरी पर्चे के बारे में इस वक्त नहीं सोचूंगा। इस बार ओवर पिच बॉल से ड्राइव किया है और शिबान आए हैं वहां पर क्लब एंड से गेंदबाजी करने के लिए। अगले मुकाबले में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े सितारे। अलायंस फ्रीलांस कतार का मुकाबला होगा फ्राइडे चार्जर्स अबू धाबी से। इस बार क्या उठा दिया है, टप्पा खाते ही गेंद सीधा स्टैंड पर लगती हुई, छपरा तोड़ शॉट जिसको कहा जाएगा। और वाकई में कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या वाकई में जमशेद नंबर 8 और नंबर 9 के बैट्समैन है। पैंतीस पर 7 हार के फर्क को कम करने के लिए खेलना होगा यहां पर। एक और लंबा हिट लगाने का प्रयास था, नजरें हट गई थी गेंद के ऊपर से। लेग बाय, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पर। दोस्तों आज 10 मैच खेले जाएंगे, कल 10 मैच खेले जाएंगे, तीसरे दिन 8 मैच और आखिरी दिन 3 मैच। एक और लॉफ्टेड शॉट और इसके साथ ही कैद होते हुए गेंद क्षेत्ररक्षक के हाथ में इस तरह बैठ गई मानो शाम ढलते ही चिड़िया अपने घोंसले में चली गई हो। और यहां पर एक और विकेट का पतन, शिबान को मिलता हुआ ये विकेट, और आउट होकर वापस जा रहे हैं बैट्समैन खालिक। इस तरह की सिचुएशन जब आती थी तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में मुझे एक खिलाड़ी का नाम हमेशा याद आता है जिनको बोगी मैन कहा जाता था। वो थे रमीज राजा के भाई वसीम राजा। जब जब पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल करता लोअर ऑर्डर में, तब तब वसीम राजा ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। एक बहुत ही ईमानदार क्रिकेटर, और मतलब ऐसा एक बोगी मैन हर टीम में चाहिए कि टीम जब इस तरह की सिचुएशन में आए तो जोड़ के रखे, अच्छा खेले। वैसी बात इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन खैर आज रात को जरूर शहनशाह वॉरियर्स अपने स्ट्रेटेजी में, अपनी सोच में एक बदलाव लाना चाहेंगे, क्योंकि अगला मैच जो होगा उनका आखिरी लीग मैच होगा और उनके लिए उसको जीतना कंपलसरी होगा। इस बार ओवर पिच गेंद ही ड्राइव किया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर 8। अरसलान नए बल्लेबाज आए हैं जबकि जमशेद उनका साथ निभा रहे हैं। जिन टीमों ने फतेह हासिल की है उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, पर जिन टीमों ने आज अपना पहला मैच हारा है उनके लिए अब वाकई में जागने का वक्त आ गया है। इस बार लॉफ्ट कर दिया है और कैच आउट, मानो अगले मैच की फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हो फ्लड लाइट्स में। एक और विकेट का पतन, अरसलान आउट 37 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बहुत ही मखमली मुलायम सा ये मैदान है शारजा क्रिकेट स्टेडियम का। हरे रंग की, मानो देखिए आप, हरे रंग का मुझे एक बनारसी पान नजर आ रहा है और उस पर 22 यार्ड का जो पिच है वो मानो लखनवी कत्था, और इसमें अगर थोड़ी सुपारी मिलाकर खा लिया जाए तो मुंह में स्वाद बन जाए। अब्दुल रहमान बुखातिर जिन्होंने इस ग्राउंड का और शारजा में क्रिकेट लाने का सपना देखा, हकीकत बनाया, वाकई में काबिल तारीफ काम किया है उन्होंने। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि क्रिकेट जैसे खेल को यहाँ पर गल्फ में लाने का श्रेय जिनको जाता है। ऐसा ये स्टेडियम
7 ओवर खत्म हुए, आखिरी ओवर तैयार। रोहन लेकर पहली गेंद टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली थी, वाइड बॉल। इस बार ताकत के साथ खेल दिया है लेकिन कैच हो जाएगा। ओ माय गॉड, कैच छूटा था। और यकीन जानिए इस वक्त ये मैच की स्थिति है ऐसी है कि ये कैच छूटा है तो ज्यादा कुछ मीठे शब्द सुनने नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई और मैच में ये काम होता तो जरूर कुछ मीठे शब्द उनके कानों में पड़े होते। शायद दर्शक ये भी कहते कि क्या अब लुलू से आपको कैरी बैग ला कर दिया जाए। एक और बेहतर गेंद, थोड़ी सी क्विक थी इस बार लेकिन लाइन खराब और वाइड बॉल। आप देख रहे हैं 10 PL मुकाबला नंबर 6। अब की बार एक और बढ़िया गेंद और फुटवर्क ने साथ नहीं दिया। बल्लेबाजी में एप्लीकेशन थोड़ा सा कम नजर आया और जिस वक्त 86 रन बने उसको चेस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक या दो अच्छी पार्टनरशिप रहती तो शायद ये बन सकता था। डॉट बॉल। टीम में बाएं हाथ के गेंदबाज का होना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात कही जाएगी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं। गेंदों को अच्छा घुमा रहे हैं रोहन। एक और डॉट बॉल। गेंद की भूल भुलैया में वहां पर खो चुके हैं अब बल्लेबाज। इस तरह मतलब 5 स्टार का मुझे वो एड याद आता है, पूरी तरह से खो चुके हैं। गेंद और बल्ले का संगम हो नहीं पा रहा है। तो इसके साथ ही ये एक और डॉट बॉल। तो भव्य विजय कही जाएगी क्योंकि 48 रन मैच जीतने के लिए चाहिए और अब केवल एक गेंद बची है। जमशेद को रोक कर रखा है 7 पर। इस बार हवा में 1 रन को पूरा किया है और केवल 1 ही रन रहेगा, तो 46 रनों से इस मैच को जीत लिया है। एक भव्य विजय यहां पर। तो अभिनंदन यहां पर टीम पेट्रोमैन दुबई। जैसा हमने दोपहर में भी कहा था, लोग अब सुपरमैन और बैटमैन के साथ याद करेंगे पेट्रोमैन, पेट्रोमैन, पेट्रोमैन। पेट्रोमैन की टीम स्पिरिट की मैं जितनी तारीफ करना चाहूंगा उतना कम होगा, क्योंकि ग्रुप कोहेसिवनेस